नहीं नहीं, बीमारी से बचने के उपाय पंचायत बुलाकर ही लोगों को समझाने चाहिए। सही बात है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए जागरूकता तो होनी ही चाहिए। मैं सहमत हूँ। आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसे समय में एक जगह इतने सारे लोग इकट्ठे करना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। पंचायत के अलावा किसी पर कोई और उपाय हो तो वो बताए। ये आवाज कैसी? क्या हुआ बेटा, इतनी बुरी तरह भागे क्यों चले आ रहे हो? पिताजी, पता नहीं कहां से गांव में एक बहुत बड़ा भैंसा घुस आया है। भैंसा? अभी जब हम पंचायत के विषय में बातचीत कर रहे थे तभी अचानक से वह मोटा सा भैंसा भागता हुआ आया। अगर सही समय पर हम लोग वहां से उठकर नहीं भागते तो आज जरूर कोई ना कोई गंभीर रूप से घायल होने वाला था। भाई चमन, सुना है गांव में एक भैंसा घुस आया है? हाँ भाई, बहुत ही बड़ा और विशाल भैंसा है। दिखने में इतना डरावना कि भूत भी देखकर दुम दबाकर भाग जाए। अच्छा? हाँ भाई, घर से बाहर निकलो तो संभल कर देखभाल कर जाना। भाई, सुना है सुमेर के लौंडे को भैंसे ने पटक दिया? हाँ सही सुना है, उसकी हालत बहुत खराब है। तुम ये बताओ, सरपंच से बात हुई? नहीं, अभी नहीं। तो भाई ये ऐसा भैंसा आखिर घुस कैसे आया गांव में? पता नहीं भाई। मैं बताता हूँ। ये भैंसा यहाँ का नहीं है। ये इस भैंसे को गांव के बाहर रहने वाला जोगी लेकर आया था अपना खेत जोतने के लिए। अब उसने पिछले हफ्ते इसे खुला छोड़ दिया। क्यों छोड़ा वो पता नहीं। उसके बाद से अभी तक तो ये शांत था, लेकिन अब अचानक इसे क्या हो गया है? लोगों को मारने दौड़ रहा है। इसका निवारण कैसे होगा वो तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जब तक ये भैंसा जाएगा नहीं तब तक घर से बाहर मत निकलो। मैं भी जा रहा हूँ। क्या बात है बेटा, तुम कल से बाहर नहीं गए? हाँ, और जाऊंगा भी नहीं। जब तक ये भैंसा गांव में है कोई बाहर नहीं जाएगा। परसों उसने सुमेर के लड़के को पटक दिया और कल चंद्रा के। बहुत खतरा है। कुछ तो गड़बड़ है। एक भैंसा जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, वो अचानक से गांव में तहलका क्यों मचाएगा? खून के खुरों के निशान? समझ गया। एक काम करो, कुछ भी करके सरपंच को अपने घर बुलाओ। लेकिन क्यों? पता लग जाएगा। तुम बस ये काम करो। ऐसी क्या बात है चाचा जी जो इतने जोखिम भरे समय में यहाँ बुलाया? अगर तुम इस गांव को इस समस्या से छुटकारा दिलाना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। बताइए। कैसे भी करके एक बोरा चारा किसी के पास से ले आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये लीजिए चाचा जी। ठीक है। ये क्या है पिताजी? ये दवाई है और उस भैंसे का इलाज भी। इसे घास में मिला दो और देखते जाओ।
अरे ये तो बेहोश हो गया। अरे वाह, नीचे चलो। अब इसका खुर देखो, इसके एक खुर में कुछ गड़ा हुआ है, उसे निकाल दो। हाँ पिताजी, इसके खुर में ये कील गड़ी थी। लेकिन आपको कैसे पता चला? बेटा, तुम सब लोग इस भैंसे से डरकर छुप रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा था कि अचानक ये भैंसा इतना आक्रामक कैसे हो गया। एक दिन मैंने इस भैंसे का पीछा किया, तब मुझे खून के खुरों के निशान दिखे और पता चला कि ये घायल है, और फिर मैंने ये उपाय ढूंढा। तुम सब समस्या को नजरअंदाज करके उससे दूर भाग रहे थे, लेकिन समस्या की जड़ क्या है वो किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। समस्या से डरो मत, बल्कि उसका कारण पता लगाओ, हल अपने आप मिल जाएगा।